Hello bachcho, let's read this question. The question says figure shows the cross section of wall made of 3 layers. Layers thickness are L1, L2 equal to 0.750 L1 and L3 equal to 0.350 L1. The thermal conductivities are K1, K2 is equal to 0.900 K1 and K3 equal to 0.800 K1. The temperature at the left side and the right side of the wall are TH equal to 30 degrees centigrade and TC is equal to minus 15 degrees centigrade respectively. Thermal conduction is studied. So what is the temperature difference delta T2 across the layer 2 between the left and right side of the layer? And if K2 were instead equals to 1.1 K1, would the rate at which the energy is conducted through the wall be greater than, less than or same as the previously? And what would be the value of delta T2? तो यहाँ पहले केस में हमें निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस T2 अक्रॉस द लेयर 2. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हीट ट्रांसफर थ्रू द लेयर. की कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट हीट ट्रांसफर थ्रू लेयर. क्या है? वी टेक द रेट ऑफ कंडक्टिव हीट ट्रांसफर थ्रू ईच लेयर्स. वी टेक the rate of conductive heat transfer through each layer to be same as the condition is steady. So the heat transfer across the entire wall is equal to the rate of heat across the layer 2. So इक्वेशन आएगी TH माइनस TC डिवाइड बाय L1 डिवाइड बाय K1 प्लस L2 डिवाइड बाय K2 प्लस L3 डिवाइड बाय K3 is equal to delta T2 डिवाइड बाय L2 डिवाइड बाय K2. इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे. ये इक्वेशन नेम देते इक्वेशन नंबर 1. इसमें वैल्यू पुट करेंगे TH 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 1 K1 L1 डिवाइड बाय K1 प्लस 0.750 L1 डिवाइड बाय K2 की वैल्यू है 0.900 K1 प्लस 0.350 L1 डिवाइड बाय 0.800 K1 इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा T2
डिवाइड बाय 0.750 L1 डिवाइड बाय 0.900 K1 से सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी डेल्टा T2 is equal to 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T2 अक्रॉस लेयर 2। अब कंडीशन दे रखी है कि इफ K2 is equal to 1.1 K1, conductivity, so rate at which the energy conducted through the wall is greater than, less than or the same rate के, तो rate of energy conduction H is directly proportional to K. So if K is increased, rate of conduction is increased. Rate of conduction increase. So in this case, rate of conduction will be greater than the previous case, अब यहाँ डेल्टा T2 निकालना है इस केस में, जब K2 इक्वल टू 1.1 K1 है, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे 45, ये 45 आया है TH माइनस TC से, 30 माइनस -5 माइनस 15, ये हो जाएगा 30 प्लस 15 इज 45। L1 डिवाइड बाय K1 प्लस L2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.750 डिवाइड L1 डिवाइड बाय K1 की वैल्यू आई है यहाँ पे 1.1 K1 प्लस L3 की वैल्यू है 0.350 डिवाइड बाय K3 0.800 K1 इक्वल टू डेल्टा T डिवाइड बाय 0.750 डिवाइड बाय 1.1 K1। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डेल्टा T की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करेंगे 45 डिवाइड बाय L1 डिवाइड बाय K1 ऊपर आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई 0.88 डिवाइड करेंगे 0.88 प्लस ये हो जाएगा 0.88, ये मल्टीप्लाई 45
डिवाइड बाय 0.88 प्लस 0.750 मल्टीप्लाई बाय 0.80 ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.350 मल्टीप्लाई 1.1 0.385 इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 0.800 डिवाइड बाय 0.75। तो इसे सॉल्व करेंगे 0.88 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 0.75 इक्वल टू होगा 29.7 डेल्टा टी इक्वल टू 29.7 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करेंगे 0.88 प्लस 0.6 प्लस 0.385 मल्टीप्लाई 0.800 इक्वल टू 1.492। इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा टी 2 की वैल्यू आएगी, ये है डेल्टा टी 2 इज इक्वल टू 29.7 डिवाइड बाय 1.492, ये आएगा 19.90 डिग्री सेंटीग्रेड। So this is the temperature T2. Hope this answer of your question. Thank you.